हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ खुशी मिश्रा। अगर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जूलॉजी के सेकेंड पेपर में ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्ट करते कंपल्सरी से। तो हमारा पहला था एक्सोलोट लार्वा, जो हमारा एम्फीबिया का लार्वा होता है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन था। तो सेकंड इज स्नैक वेनम एंड एंटी वेनम, यानी हम स्नैक वेनम और एंटी वेनम के बारे में लिखेंगे। सैरिंग्स जो पीजन से था हमारा, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पाया जाता है सैरिंग्स। हमारे में लैरिंग्स होता है और वहीं पीजन के केस में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको सैरिंग्स बोलते हैं, जहाँ से गुटरुगु की आवाज़ निकलती है। हमारा जो डी है वो काइमेरा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश जो कॉर्डेटा का एक मेंबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा था कंपलसरी का। नाउ द टर्न ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। आपको पता है कि सेक्शन ए में हम कम से कम 1000 वर्ड तक डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोलंबा। कोलंबा लिविया ये पीजन का जूलॉजिकल नेम है, तो यानी हम पीजन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखेंगे। 9 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी देंगे और प्लस फिगर भी ड्रॉ करेंगे, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। Now the next question is discuss respiratory system and mechanism of respiration in Scoliodon. Scoliodon is also called dogfish, क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर जो होती है वो डॉग की तरह होती है, इसलिए इसको डॉगफिश कहते हैं। तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको लिखना है और वो कैसे रेस्पिरेशन करता है उसका मैकेनिज्म। द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया विथ प्रोथेरिया एंड यूथेरिया। ये हमारा मैमेलिया का क्लास है, तो हम इसका जनरल कैरेक्टर लिख देंगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एम्फीबिया अप टू ऑर्डर विथ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर एंड सुटेबल एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्डर। एम्फीबिया का हमको लिखना है, क्या कैरेक्टर लिखना है, वो भी कहाँ तक, ऑर्डर तक ही सिर्फ लिखेंगे, अंदर तक नहीं जाना है, लेकिन एक एग्जाम्पल देंगे और वो भी कहाँ तक लिखेंगे, जो लिविंग ऑर्डर। लिविंग ऑर्डर का मतलब है कि ऐसे जानवर या ऐसी स्पीसीज जो अभी भी दुनिया में पाई जाती हैं, ऐसी का डिस्क्राइब नहीं करना है जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गया है। अब चल लेते हैं। नाउ द टर्न इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का टर्न है। इसमें हमको पता है कि एक सेक्शन में 2 पार्ट होता है और दोनों में हम कम से कम 500 वर्ड लिखते हैं। तो सबसे पहला है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन का हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब कर देंगे प्लस फिगर। द बी इज एयर सैक ऑफ पीजन। पीजन में एयर सैक पाए जाते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। द 7th वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेट्रामाइजॉन। पेट्रामाइजॉन जो है वो साइक्लोस्टोमेटा होता है, तो इसका हम एक्सटर्नल फीचर लिखेंगे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी ही लिख देंगे। द सेकंड इज फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ यूरोमेक्सटिस। ये लिजार्ड है जिसको हम स्पाइनी टेल लिजार्ड कहते हैं, इसका हम फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज यूरिनोजेनाइटल। यूरिनोजेनाइटल होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ज्वाइंट होता है, इसीलिए इसको हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कह देते हैं। द नेक्स्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं और कौन से ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। तो हम डिपेंड किस पे करता है, उनके हेड पे, उनके टेल पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके फैंग्स पे, तो ये हम डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे। नाउ एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल, जिसमें हम डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट लिखेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग पेक्टोरल गीडल ऑफ मैमल्स। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, शॉर्ट नोट लिख देंगे। एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नैक, और जो हमारा स्नैक होता है वो किस तरह से किसी को काटता है उसका पूरा मैकेनिज्म लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपका जूलॉजी सेकंड पेपर का था। तो 2020 में थर्ड पेपर तो हमारा हुआ ही नहीं था जूलॉजी का, इसलिए इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।